आज बहन को हो रहा है दर्द अपनी बहन की शादी देखकर। जिस दिन कोई नहीं था सहारा, उस दिन एक बहन सहारा बनी थी, और जब आज उसकी शादी हुई तो उसने पूछा तक नहीं। साथ ही साथ इस बात का भी इस वीडियो में खुलासा होगा कि शबनम की शादी में आखिर किसने दंगा करवाया था। आज सारी सच्चाई इस वीडियो में देखने को मिलेगी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। रात गई बात गई, लेकिन मुद्दे वहीं के वहीं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रजनी का। रजनी का फिर से वीडियो आया है और जिसमें काफ़ी कल से रजनी रो रही है, और वो रोना फील वाला है। जो फीलिंग वाली रुलाई होती है ना, वो फील वाली रुलाई है कि शबनम ने रजनी को नहीं बुलाया। कल मैंने अपने वीडियो के थ्रू ये बात रखी थी कि आप बहन हो, बड़ी बहन हो, आपको अधिकार है। उसके माँ बाप थोड़ी शादी कर रहे हैं, वो अपनी शादी खुद कर रही है। उसके मन में अगर थोड़ी सी आपके लिए गुस्सा है, नफरत है, जो भी है, तो देखो मनमुटाव हुआ है तो उसके अंदर जाहिर सी बातें है रहेगी। आपने उसका बिगाड़ा है, न कि उसने आपका बिगाड़ा था। अगर आपको सच में लगता है कि आपको आशीर्वाद देने जाना चाहिए, तो अगर आप एक कदम आगे बढ़कर अपने कदम वहां पहुंचाती ना, तो वो खुशी से पागल हो जाती। मैं लिख के देती हूँ कि शबनम को उससे ज्यादा खुशी और उससे ज्यादा गिफ्ट बड़ा कुछ नहीं मिलता। दुनिया का सारा गिफ्ट उसके आगे फीका हो जाता। सारे गिले शिकवे मिटाकर आप दोनों अगर वहां पर चले जाते, तो क्योंकि आपको तो आशीर्वाद देना है ना। आप अगर सही में एक्चुअली अगर उसकी खुशियां चाहते हो, आपने बोला भी है, तो आप वहां पहुंचकर उसका आशीर्वाद दे देते। लेकिन आपका एक अहंकार अंदर आ गया कि मुझे बुलाया नहीं तो मैं कैसे जाऊं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब बात आती है ना, तो बात पे इंसान को वो सारी चीजें पिछली चीजें याद आ जाती हैं। सबसे पहले तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, शबनम के पास अनुज की जो साली, बड़ी साली हैं, वो मिलने गई। शबनम ने नहीं बुलाया था, रूपा ने नहीं बुलाया था। सामने वाला बंदा अपने से मिलने जा रहा है तो किसी को मना भी नहीं किया जा सकता। उसके जाने के बाद आपने क्या किया है उसका आभास। आज बहन के लिए इतनी तकलीफ हो रही है। आज वो मतलब दुनिया ने उसको ठुकराया था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपने भी उसको ठुकराया, वो बहुत बड़ा बात है उसके लिए। लेकिन आपने उसको अभी भी उसको बदनाम करने के लिए कोई कसर छोड़ा नहीं था। याद होगा ना ऑडियंस? नहीं याद है तो हम याद दिला देते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि रिश्ता तुड़वाना नहीं चाहिए, जुड़वाना चाहिए, तो बिल्कुल मैं तो कह ही रही हूं कि रिश्ता निभाना है तो आपको जाना चाहिए। पर यहाँ पर जो एहसान दिया जा रहा है कि हम पूछे हैं, हम इतने दिन रखे थे और मुझे पूछा नहीं गया, ये है। तो अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन ही हुआ, 1 हफ्ता पहले ही रजनी वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो, कि कहाँ बड़ा हो अवध, आवत तोहरो चैनलवा मोनेटाइज करवा दें। मतलब जिससे उसका नफरत है, उस इंसान को तुम अपने घर बुला रही हो। फिर काहे का ये दिखावा और काहे का ये आंसू? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों आंसू ये? आखिर में शबनम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जिसने बिगाड़ा उससे आप नफरत करो, उसको आप जो भी कहना है कहो, लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि आपको कितनी गलत भावना अंदर लेकर रखनी है। उसी शबनम के लिए आज जो रो रहे हो, 1 हफ्ता पहले उसी शबनम के एक्स हस्बैंड को तुम बुला रही थी अपने पास कि यावर तुम्हारा चैनल हम मोनेटाइज कर दें, और वो बैठकर सोशल मीडिया पर उसी शबनम को गाली दे रहा है। तो ये कैसा दोगलापन है और ये कैसा दिखावा है? जाहिर सी बात है, सच कड़वा होता है और मैं वही बोलती हूँ। इस वीडियो में फिर से कुछ लोगों को तकलीफ होगी, पर हमें तो हम दिखता है ना, और जो दिखता है वो मैं बोलने से पीछे नहीं हटती हूँ। मैंने बोला ना कि ना कहो से दोस्ती, ना कहो से बैर। मैं सिर्फ मेरा काम करती हूँ, रिएक्शन देती हूँ। रिएक्शन मेरा काम है। वीडियो के आधार पर जो वीडियो हमें देखने को मिलेगा उसका मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करके रखूंगी, है ना। तो ये चीजें हैं। मुझे अचानक याद आ गया कि आज ये रोना धोना है, और 1 हफ्ता पहले ही उसके पति को बुलाकर तुम प्रमोशन करवा रही थी। क्या आपको नहीं पता था कहीं ना कहीं आपका अपना होगा वो बहन ही होगी? आज नहीं तो कल आप दोनों बहनें एक होंगी। लेकिन उसी बहन के लिए आप गड्ढा खून रही थी अभी 1 हफ्ता पहले। कौन है वो आपका अवधलाल? जब आपकी बहन से रिश्ता उसका टूट गया तो आप कौन होते हो उसके उससे रिश्ता रखने वाले?
लेकिन आपने शबनम को जलाने के लिए ये सब किया। उसके बाद से शबनम और रूपा का दोनों का वीडियो आया कि भाई जो भी हमने किया माफ़ कर दो, हमने नहीं किया पर जो भी आपको लगा कि हमसे गलती हुई माफ़ कर दो। दोनों बहनें बैठकर वीडियो बनाई तुम्हारे लिए कि माफ़ कर दो, जाने दो, तुम भी एक वीडियो बना देना कि हमारी तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं है। और आज ये दिखावा। चलिए साथ साथ इस बात पर भी हम क्लियर कर देते हैं कि ये जो हंगामा हुआ है शबनम की शादी में किसने किया है। जानकी का मैंने वीडियो देखा जिसमें मुझे ये पता चला कि जो लड़का गलत इशारा कर रहा था जिस यूट्यूबर को, RK धमाल, मुझे अब सच्चाई पता चल गई है क्योंकि अब वीडियो सारे यूट्यूबरों के चैनल पे पड़ गया है और अमरनाथ के वीडियो में भी आया है। तब मुझे सच्चाई पता चली कि RK धमाल जो काजल उसकी वाइफ है, उसको उस लड़के ने गलत इशारा किया था और बोला था कि ऐसे ऐसों को तो मैं नचाता हूँ, कुछ गलत सेंटेंस देके, है ना। तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान हो अपनी पत्नी के लिए गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और जो जानकी है उसने बोला है कि वो भी मेरा अपना है और वो भी शायद वो जानकी के घर के तरफ से था, ये भी मैं क्लियर नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जानकी बोल रही है अपने ही दोनों पक्ष के हैं तो मैं किसी के फेवर में नहीं बोल सकती। तो हो सकता है कि वो जो लड़का है जिसने ये शुरुआत की थी ड्रिंक करके, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि वो लड़का ड्रिंक किया हुआ था, तो एक बार के लिए जो लड़की पक्ष है या रूपा के हस्बैंड हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा देखो, कोई किसी के बस में नहीं रहता है। न बुलाओ तो लोग मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, रिश्तेदारों को न बुलाओ ना तो लोग मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, और बुलाओ तो यही होता है, इज्जत में लोग भंग डालते हैं। तो वो लड़का शायद इन्हीं के तरफ से था, जो लड़की पक्ष, यानी कि लड़की पक्ष क्या, शबनम का तो कोई है ही नहीं बहन के अलावा, शायद वो मौसी के तरफ से था या जो भी था गांव का था, गांव के ही तरफ से वो लड़का आया हुआ था और उसने ये सब तमाशा किया। किसी के यूट्यूबर की बीवी को तुम बोलोगे तो तुमको कौन छोड़ेगा, और इसी बात पे काफ़ी हाथापाई हो गई थी। सबसे पहले तो किसी की शादी हो और खासकर लड़की की शादी हो तो उसमें ये सब ड्रिंक करके नहीं आना चाहिए। तुम्हें अपने इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन दूसरे की इज्जत की परवाह करनी चाहिए, और नहीं करना है तो तुम वहां पर आओ ही मत। मेरा तो सिंपल सा एक साधारण सा फॉर्मूला है कि तुमको नहीं आना है मत आओ, लेकिन खलल मत डालो, हमें कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। पर ये सब करके मतलब लड़की वालों को भी और लड़के वालों को भी, दोनों को परेशान किया। ये बहुत निंदनीय हो गया कल का जो वाकया हुआ ना, जिसके वजह से लड़ाई झगड़े की वजह से किसी ने भी खाना नहीं खाया। शबनम ने उस खाने के लिए कितना ज़्यादा सोचा था, पैसे नहीं थे, घट गया था, कहीं से पैसा अरेंजमेंट की, खाने की व्यवस्था करवाई और वो सारा खाना फेंका गया, क्योंकि लड़ाई झगड़े के बाद सब लोग चले गए थे इधर उधर, कोई नहीं खाया। तो ये बहुत गलत चीज़ है कि किसी की शादी में जाओ तो ये सब करो तमाशा ड्रिंक करके, ये गलत बात है। और किसी के बीवी के लिए, वो अपनी बीवी के साथ रील्स बना रहा है, वीडियो बना रहा है, जो भी बना रहा है वो अपना बना रहा है, तुम्हें क्या। जब तुम इतना ही तुम पैसे वाले हो तो तुम और किसी के पास क्यों जा के वीडियो बना दो किसी का लेकर। सबको पहुंच रहे थे, सबने ये तमाशे का मतलब बयान दिया और सबने ये चीज़ कहा, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबरों के पास भी ले जाकर वो लड़का जो ड्रिंक किया हुआ था किसी का वीडियो बनवाने के लिए कर रहा था। तो ये गलत बात है। खैर जाहिर सी बात है कि जिसकी शादी होनी थी वो हो गई। शबनम भी रो रही थी, उधर लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो उसको देखकर घबरा गई थी और रो भी रही थी, लेकिन वही है कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। शबनम की शादी हो गई, अब चाहे कोई तमाशा करे चाहे कुछ करे, है ना। तो चलिए इस शब्दों के साथ हम इस वीडियो को करते हैं परिंट। किसी का भी मेरा दिल दुखाने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं बस पॉइंट आउट करती हूँ आपके ही पॉइंट उठाकर, और सच हमेशा कड़वा होता है। एक बार फिर से ये बात दोहराती हूँ, और आप लोगों के कमेंट का हमें हमेशा इंतजार रहता है। इस वीडियो में रहेगा। बाय बाय।